Hello students. So today we are going to study a new chapter, The 100 Dresses by Elbaugh Esther. In this chapter, the most important thing is that the Polish American community in the United States. यानी कि अमेरिका में जो पॉलिश अमेरिकी समुदाय के लोग थे। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में जो आए थे वो 1608 थे। यानी कि एक वेव चली थी, एक लहर सी चली थी जिसमें पॉलिश के लोग अमेरिका में आकर बस गए थे। और इसी लहर के अंतर्गत में इसके जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वेंडा पेट्रोन्स्की, उसके फादर भी आके अमेरिका में बस गए थे। तो जब ये इसके फादर अमेरिका में आके रहे तो ये लोग इतने अमीर नहीं थे जितने वहाँ के लोग थे, निवासी जितने थे वहाँ पे अमीर थे। और इनकी लैंग्वेज, इनकी भाषा, इनके सरनेम्स यानी पीछे जो लगाते हैं सरनेम, वो सब बहुत अलग और विचित्र थे। तो जिसकी वजह से जो अमेरिका के लोग थे उनको बड़ा अजीब लगता था। तो ये स्टोरी एक ऐसे ही कैरेक्टर वेंडा पेट्रोन्स की है जो अमेरिका के बच्चों के संग जाके पढ़ती है और वहाँ पे उसके संग भेदभाव होता है और कैसे वो क्या रिएक्शन होता है और क्या क्या होता है, ये हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तभी हम इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वही मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके, सो ये समरी है। ये समरी मैंने आपको इसलिए दी है कि अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरे लेसन की पार्ट 1 की समरी है ये। ओके, नाउ विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द लेसन, क्योंकि लेसन थोड़ा सा लंबा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ के अच्छे से करते चलते हैं। टुडे मंडे वेंडा पेट्रोन्स्की was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. तो वेंडा पेट्रोन्स्की, अब आपने देखा पहली लाइन में हमको 3 कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। आप इनके नाम अपने पास नोट कर लीजिए, वेंडा पेट्रोन्स्की, पेगी और मैडलाइन। ठीक है, ये 3 कैरेक्टर्स हैं। तो वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं है, यानी कि अपनी जगह पर नहीं थी क्लास में। और पैगी और मैडलिन जिन्होंने ये फन, ये मजाक करना शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी एब्सेंट को नोट किया। यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, ज्यादातर वेंडा लास्ट सीट पे बैठती थी। इन द लास्ट रो इन रूम 13, शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। तो वहां पर वो बैठती थी जहाँ पे जो रफ बॉयज थे। रफ बॉयज का मतलब क्या है? वो बच्चे जिनके अच्छे नंबर नहीं आते थे, है ना। यहाँ जो लड़के जोर जोर से हल्ला गुल्ला करने वाले, शैतानी करने वाले बच्चे, है ना, जिनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, तो उस टाइप के रफ बॉयज वहाँ पे बैठा करते थे। ठीक, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, मोस्ट roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। यानी कि जो लास्ट सीट्स होती हैं वहाँ पे ये माना जाता है कि जो बच्चे वहाँ बैठते हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, और जब भी कोई क्लास में जरा सी मजाक की बात होती है तो वो जोर जोर से अपने स्कफिंग ऑफ फीट माने पैरों को जमीन पे घसीटने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं, जमीन पे पटकने लगते हैं पैरों को। और रोर्स ऑफ लाफ्टर माने बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं जरा सी बात पे। मतलब केवल वो क्लास में एक न्यूसेंस क्रिएट करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा मड और डस्ट भी सबसे ज्यादा फ्लोर में वहीं पाई जाती है, क्योंकि वो बच्चे अपने पैरों को झाड़ के क्लास में नहीं आते और तो उनके पैर गंदे रहते हैं, तो इसलिए उनके जूतों में लग के मिट्टी धूल भी सबसे ज्यादा वहीं पे आती है। तो वहीं पर वो जो थी वेंडा, वो भी वहां पे लास्ट सीट में उन बॉयज के वहीं पे बैठती थी। वेंडा हु डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। वेंडा वहां इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो भी रफ एंड नॉइजी थी। ऐसा नहीं था कि वो शैतान थी या वो भी हल्ला गुल्ला करती थी, कि वो असभ्य थी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। और ऑन द कॉन्ट्ररी माने उसके ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी मतलब यहाँ पर उसके बिल्कुल ऑपोजिट, वो बहुत ही क्वाइट थी और शायद ही कभी कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ लाउ आउटलाइट, कभी भी किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a cricket sort of smile, but that was all। कभी कभी बस वो मुस्कुराती थी अपना मुंह थोड़ा सा टेढ़ा करके, यानी फुल स्माइल भी नहीं करती थी। क्रोकेड यानी कि ट्विस्टेड माने ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करके, क्रोकेड माने कपटी, थोड़ी सी कपटी सी उसकी मुस्कान रहती थी, यानी कि वो दिल से नहीं हंसती थी, केवल एक्टिंग करती थी हंसने की।
तो आपने देखा कि फर्स्ट पिक्चर में ही हमारे पास एक क्लास का सीन आ रहा है, और क्लास में हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए क्लास का सीन है जिसमें लास्ट बेंचेस हैं। तो लास्ट बेंचेस पे आप देख रहे हैं बॉयज बैठे हुए हैं, वहीं पे वेंडा भी बैठी हुई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वेंडा बैठी हुई है। तो ये वो क्लास है, और ये वेंडा है, और ये मैडी और पैगी हैं जो उसका फन बना रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कैसे बच्चे उसका फन बना रहे हैं। उसकी ड्रेस देखिए आप, थोड़ी शैबी है, अनटाइडी है ना, पुरानी है, नीट है लेकिन साफ सुथरी है। तो इस तरह से ये स्टोरी चल रही है, ये क्लासरूम की स्टोरी है पूरी। ये बच्चों आपको बड़ा मजा आएगा इस लेसन में, बिकॉज ये पूरी स्टोरी क्लास की है। तो ये लास्ट बेंचेस पे बॉयज बैठ के हल्ला करते हैं, वहीं पे वेंडा बैठा करती थी। वो आगे क्यों नहीं बैठती थी ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी पता लग गया कि पीछे जो बॉयज हैं वो बहुत क्लास में हल्ला करते हैं, गंदा करते हैं क्लास को, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं, और जरा सी बात पे वो बहुत क्लास में हल्ला गुल्ला करने लगते थे। और अब वेंडा नहीं आ रही थी, और इस चीज को इन दोनों लड़कियों ने नोट किया। ओके, ये पिक्चर्स को आप अपने थोड़ा दिमाग में रखिए, इमेजिनेशंस में अपने रखिए, ताकि आप लेसन को रिलेट कर सकें। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat. किसी को भी नहीं पता था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet usually caked with dry mud. और वो बॉगिन हाइट से आती थी। बॉगिन हाइट एक जगह है जहाँ से आती थी, और उसके ज्यादातर पैरों में कीचड़ लगा रहता था, है ना। केक विथ मड माने उसके पैरों में कीचड़ चिपका रहता था, यानी जहाँ से वो आती होगी वो कच्चे रास्ते होंगे। बट नो वन रियली थॉट अबाउट वेंडा पेट्रोनस्की। लेकिन कोई भी वेंडा पेट्रोनस्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव थी नहीं क्लास में, चुपचाप आती थी, पीछे की सीट पे बैठती थी, और आपको पता है बोलती भी नहीं थी। शायद ही वो कभी हंसती थी, और मुस्कुराती भी थी तो मुंह टेढ़ा करके थोड़ा सा आर्टिफिशियल मुस्कुराहट दे देती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। वो उसको स्कूल के बाहर ही मिलती थी ज़्यादा। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगैन। वो वेंडा को कब मिलते थे, जब ज़्यादातर वो स्कूल लगने से पहले या छुट्टी के बाद, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर वो लोग वेंडा से बात किया करती थी। When group of 2 or 3 or even more would be talking or laughing on their way to the schoolyard. जब सब बच्चे आपस में बातें करते हुए हंसते हुए स्कूल में आ रहे होते थे, उस समय की बात है। Then sometimes they waited for Vanda to have fun with her. और कई बार वहाँ पे वो उसका वेंडा का फन बनाने के लिए, यानी उसको मॉक करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए वो लोग वहाँ पे उसका वेट किया करते थे। तो आप देख रहे हैं कि since Vanda was nothing like those boys, no one ever understood why she sat there. There were only guesses that it is because she comes from Bogan Height and her shoes were usually dirty with all the mud. People hardly noticed her in the classroom as she was silent and alone all the time. तो जब आप वेंडा का कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो ये सब बातें उसमें आएंगी। It was only one before or after school hours when group of kids used to wait for her to make her mock her that they thought of. Some used to wait even at the cost of getting late to school. और कई बच्चे तो उसका तब तक वेट करते थे चाहे भले ही स्कूल के लिए लेट हो जाए, यानी स्कूल में आते समय और जाते समय, छुट्टी जो होने के समय में वो खड़े होके उसका मजाक बनाने के लिए उसका वेट किया करते थे। ठीक, अब आता है मंडे हो गया, मंडे को वो नहीं आई। द नेक्स्ट ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर, ट्यूसडे को भी नहीं आई वो। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, किसी ने उसके एब्सेंस को नोट नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे, फिर जब वेडनेसडे को भी नहीं वो आई, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Venda wasn't there. अब पैगी और मैडी, देखिए इनके लिए बताया गया कि ये क्लास में सबसे आगे बैठती थी, इनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, और इनके पैरों में धूल भी नहीं लगी रहती थी। तो ये सब चीज़ें क्या इशारा करती हैं कि दे बिलोंग टू हाई क्लास, है ना। अच्छे घरों से आती थी, यहाँ पे पक्की सड़कें होंगी तो उनके पैरों में मिट्टी नहीं लगती थी, और उनके मार्क्स भी अच्छे आते थे। उन्होंने नोटिस किया कि आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हो गए और वेंडा स्कूल नहीं आ रही है, ठीक है। दैट वन वेंडा इजंट देयर। पेगी वॉज द मोस्ट, अब पेगी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडलाइन यानी मैडी उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। The reason Peggy and Maddie noticed Venda's absence was because Venda had made them late to school.
उनको क्यों पता लगा कि वेंडा नहीं आ रही है? क्योंकि वो वेंडा की वजह से स्कूल आने में लेट हो गए। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, वो बहुत देर तक वेंडा का गेट पे इंतजार करती रही, टू हैव सम फन विथ हर, एंड शी जस्ट hadn't come. They often waited for Wanda Petronovsky to have fun with her. और वहीं गेट पे वो उसके लिए इंतजार किया करती थी मजाक बनाने के लिए। लेकिन अब वो नहीं आ रही है, तो उन लोगों को थोड़ा लगा कि क्या बात है, 3 दिन हो गए हैं अभी तक वेंडा नहीं आई स्कूल। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। ये आप देखिए, मैगी और मैडी दोनों घर में बैठी हुई हैं। ये 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स लगी हुई हैं, और ये क्रोकेट स्माइल, यानी कि नॉट फुल्ली स्माइलिंग फुल्ली। Okay. Venda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, Allen. यानी उनके अमेरिकन नेम्स थे, किसी का भी ऐसा नाम नहीं था। There was only one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. एक लड़का और था, उसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, तो उसको भी लोग मजाक बनाते थे, पर इतना नहीं जितना कि वेंडा का मजाक बनाया जाता था। ठीक है, यानी कि वेंडा का नाम बहुत ही अजीब था, पेट्रॉन्स्की, आपको भी अजीब लग रहा होगा, तो इसलिए वो लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेली आती थी अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, एक वो ब्लू ड्रेस पहनती थी जो अच्छे से फिट नहीं होती थी, उसको अनफिट थी। इट वॉज क्लीन, लेकिन वो क्लीन होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, उस पर कभी प्रेस भी नहीं होती थी, आयरनिंग भी नहीं होती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, उससे बहुत लड़कियां बात करती थी, लेकिन उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। Sometimes they surround her in the schoolyard as she stood watching the little girl play hopscotch on the worn hard ground. कई बार वो स्कूल के बरामदे में खड़ी हो जाती थी, आंगन में खड़ी हो जाती थी, और बच्ची लड़कियों को हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच कहते हैं गेम होता है ना जिसमें वो चक्कू चक्के स्क्वायर्स बने रहते हैं और गेम खेलते हैं, वो लड़कियों को वहाँ खड़ी होकर ये देखा करती थी। तो कहने का मतलब कि आपने पेगी और मैडी के कैरेक्टर्स में देखा कि कितना डिफरेंस है दोनों में, है ना, कि वो उसकी कोई बहुत सारी लड़कियों से बात तो वो करती थी, लेकिन उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थी। तो ये जरूरी नहीं है कि हम अगर भीड़ में हैं तो हमारे सब दोस्त हैं, है ना। और वो एक फेडेड सी ड्रेस पहन के आती थी, ब्लू कलर की, जो नीट थी, यानी कि वो शो कर रहे हैं कि वो, कहीं ना कहीं वो गरीब थी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, हॉपस्कॉच का ये इंग्लिश दिया है। ओके, वेंडा, Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. अपनी टीचर से ऐसे बहुत courteous तरीके से, courteous माने क्या होता है, बहुत ही polite, courteous माने बहुत polite तरीके से वो अपनी टीचर से बात करती थी, वैसे ही वो वेंडा को भी बात करती थी। अब ये पीछे बैकग्राउंड में याद कर रहे हैं वो लोग कि कैसे बात करती थी। वेंडा she'd say गिविंग वन ऑफ अ फ्रेंड अ नज, नज माने ऐसे कोहनी हल्की सी मार के पुश करके, यानी कि देखो अभी मजे लेते हैं इसके, ऐसे करके। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, बताओ कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे अलमारी में, है ना। 100, वेंडा वुड से 100, वेंडा कह देती थी 100 ड्रेसेस है मेरे पास। एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल इनक्रेडुलसली, इनक्रेडुलसली मीन्स अनविलिंग टू बिलीव, यानी विश्वास ना करते हुए सब लोग कहती थी, अच्छा 100 ड्रेस है तुम्हारे पास, है ना। और जो लिटिल वन, जो छोटी लड़कियां वहाँ गेम खेल रही होती थी, वो भी स्टॉप करके लिसन करती थी, या 100, वो कहती थी यस मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक, फिर वेंडा उसको, देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर वो अपने होठों को बिल्कुल भींच लेती थी, चुप हो जाती थी। फिर वो पैगी उससे और पूछती थी, व्हाट आर दे ऑल अलाइक, आई ऑल सिल्क आई बेट, कैसे हैं वो सब तुम्हारी ड्रेसेस, सब सिल्क की हैं। तो उसको जानबूझ के छेड़ने के लिए, उसको पता है कि ये झूठ बोल रही है, और वो भी क्यों झूठ बोलती थी ये भी इसका कारण है, बाद में पता लगेगा, लेकिन वो बोल देती थी हाँ सब सिल्क है मेरे पास और 100 ड्रेसेस हैं। ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, सारे कलर्स, वेलवेट टू, वेलवेट भी एक प्रकार का मटेरियल होता है, वेलवेट भी है, या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, यानी बिल्कुल स्टॉलिडली माने शांति से जवाब देती, हाँ 100 ड्रेसेस हैं, वेलवेट भी हैं, सब मेरी अलमारी में है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, यानी सारी मेरी अलमारी में है। एंड दे लेट हर गो, फिर उसको जाने देती। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन फार they wouldn't help bursting into shrieks and peals of laughter, और फिर उसको जाने देती, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती
पीछे से सब लोग जोर से, शरीक्स माने चीखे मार मार के हंसते, चीखे मार मार के उसका मजाक बनाते, यानी वो सुन लेती होगी ना कि उसका मजाक बना रहे हैं। तो अब सोचिए कैसा बिहेवियर होगा कि वो स्कूल में आती होगी, सब लड़कियां उसको घेर लेती हैं, फिर पूछती हैं तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कहाँ है, क्या है, और वो अपने झूठा सूठा जवाब दे के चली जाती है और पीछे से सब लोग जोर से हंसते हैं। तो यानी कि कितना उसका, आप ये देख सकते हैं इन द पिक्चर ऑल्सो कि कैसे उसको लगता होगा, और वो वहाँ से चली जाती, सैडली उदास होकर वहाँ से चली जाती थी। और अब वही वेंडा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही। 100 dresses, obviously the only dress Venda had was the blue one she wore every day. अब वेंडा बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, अलमारी में है, सिल्क भी है, वेलवेट भी है, लेकिन वो तो रोज स्कूल एक ही ड्रेस पहन के आती है ना, वो भी पेल सी ब्लू कलर की फेडेड सी ड्रेस है उसकी, तो वो ऐसा क्यों कहती थी? सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट अ स्टोरी, हाउ मेनी शूज डिड यू सेड यू हैड? उससे भी पूछा जूते कितने हैं, तो वो कहती 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो वो ये भी कह देती थी मेरे पास 60 जूते हैं, 60 जोड़ी जूते हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजुरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। क्राइज ऑफ मैंने चिल्लाती लड़कियां, एग्जैजुरेटेड माने बढ़ा चढ़ाकर, ओवर एम्फेसाइज, यानी कोई चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के, उसकी आंखों में पोलाइटनेस थी, उसको वो बोल देती थी। ऑल अलाइक, ओ नो, सब कहते अच्छा सारे जूते एक जैसे ही हैं तुम्हारे? वो कहती नहीं नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, सब लाइन अप है, सब कलर्स के जूते हैं मेरे पास। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy और मैडी सबसे आखिरी में जाती थी। मैडी जो थी वो उसका एक अभिन्न हिस्सा थी, इनसेपरेबल माने जिसको अलग ना किया जा सके, यानी कि वो उसके पीछे पीछे ही रहती थी। Finally, Venda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in a funny way she had, finishing the walk to school alone. और फिर फाइनली वेंडा उन अपना मजाक बनवा के, हाँ ये सब झूठ सच बोल के वो अपनी चली जाती थी उदास मुंह लटकाए हुए। और उसकी एक आदत थी कि उसका कंधा जो था वो उचकता था, ऐसे कंधे को थोड़ा सा वो ऐसे बार बार उचकाती थी। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि जो थी शी वॉज नॉट हैप्पी, वो कितना उसका मजाक बनाती होंगी लड़कियां, वो झूठ भी बोलती होगी तो वो खुश होकर थोड़ी झूठ बोलती होगी, क्या कारण था? ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको समझना है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे उसको लगता होगा। पैगी वॉज नियर, अब पैगी के बारे में बात करें कि पैगी और मैडी दोनों ही जो थी, पैगी और मैडी जो थी दोनों जनी, वो उसका मजाक बनाती थी। तो क्या ये लोग बहुत क्रूएल थी? नो, पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को बुलीज से, यानी कि जो बुली माने क्या होता है, जो किसी को हर्ट करता है या फ्राइटन करता है उसको, जो फ्राइटन करता है, जो उसको करता है पीरियड ऑफ टाइम, है ना, किसी को बार बार किसी समय में डराता है धमकाता है वो, ठीक। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और जब भी कोई वो एनिमल को मिसट्रीट करता था, जब भी कोई जानवरों के संग मिसबिहेव करता था, मारता था या बुली करता था, तो वो उससे लड़ती थी उससे। तो ऐसा नहीं है वो, इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूएल वे टू ट्रीट वेंडा, अगर कोई उससे पूछता कि क्या ये क्रूएल वे है, क्या ये तुम जो वेंडा का मजाक बनाती हो ये मजाक क्रूएल्टी नहीं है वेंडा के संग, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वो सरप्राइज हो जाती, क्रूएल, इसमें क्या क्रूरता है, वेंडा का मजाक बनाने में क्या क्रूरता है? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो वो लड़की क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई, कोई भी कहेगा कि ये झूठ बोल रही है। Why did she want to tell? Why did she want to lie? वो झूठ क्यों बोलती है? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. तो वो क्रूएल्टी जो थी उसके अंदर नहीं थी, लेकिन वो जानवरों के संग क्रूएल्टी बर्दाश्त नहीं करती थी, लेकिन वो खुद एक क्रूएल बिहेवियर कर रही थी वेंडा के संग, लेकिन उसको इस चीज का एहसास नहीं था कि वो क्रूएल्टी कर रही है, क्योंकि उसे लगता था कि वेंडा भी तो झूठ बोलती है। क्यों वेंडा बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 जूते हैं, क्यों झूठ बोलती है? और उसका सरनेम इतना अजीब सा क्यों है? और उन्होंने कभी उसको रुलाया तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं ऐसे ही क्योंकि वो झूठ बोलती है इसलिए। तो
पैगी ने कभी इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि व्हाट शी वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग। एज फॉर मेडी, और जहाँ तक मेडी की बात है, द बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट, शी वाज बॉदरिंग हर। लेकिन मेडी को कहीं ना कहीं ये बातें अंदर ही अंदर चुभ रही थी कि उससे बार बार पूछना तुम्हारे पास कितने टोपी हैं, कितने कपड़े हैं, कितने जूते हैं, ये वो। क्योंकि मैडी जो थी वो पैगी की तरह अमीर नहीं थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। शी यूजुअली वॉज समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ। हैंड मी डाउन क्लोथ माने क्या होता है? सेकंड हैंड। थैंक्स गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगन हाइट्स एंड और हैव अ फनी नेम। बस अंतर इतना ही है वेंडा से उसका कि वो बॉगन हाइट्स में नहीं रहती और उसका फनी नाम नहीं है, वो अमेरिकन नेम है उसका। तो इसलिए कोई उसका मजाक नहीं बनाता, और किसी को पता भी नहीं है कि वो भी जो कपड़े पहनती है वो उसकी पैगी की मम्मी ही उसकी माँ को देती थी, जिसकी माँ उसकी ठीक ठाक करके थोड़ा ड्रेसेस डिजाइन चेंज करके मैडी को दे देती थी। तो एक्चुअली मैडी जो और जो वेंडा है दोनों एक ही स्थिति में है, लेकिन क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है और उसका अमेरिकन नाम है और वो बॉगेनाइट्स में नहीं रहती, इसलिए कोई उसका मजाक नहीं बनाता। तो मैडी को कहीं ना कहीं फील होता था कि यस, जो पैगी कर रही है वो गलत कर रही है। Sometimes when Peggy was asking Brenda those questions in that mocking polite voice, कई बार जब पैगी उससे क्वेश्चंस पूछ रही होती थी मॉकिंग मजाक बनाते हुए पोलाइट वॉइस में, मैडी फेल्ट एम्बैरेस। मैडी को थोड़ी सी शर्म लगती थी, है ना, उसको थोड़ा सा शर्मिंदगी लगती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ अ हैंड, और वो वेंडा की तरफ नहीं देखती थी, वो अपने हाथ में जो उसके कंचे रहते थे उन्हीं को ऐसे ऐसे घुमाती रहती थी, रोलिंग। और क्योंकि वो पैगी का विरोध नहीं कर सकती थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी ना, क्योंकि उसको डर लगता था कहीं उसका मजाक ना बनाने लगे सब लोग। नोट नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, ऐसा नहीं इसको वेंडा के लिए दुख होता था। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन ऑफ वेंडा इफ पेगी हैवंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। उसको वेंडा के लिए कोई दुख नहीं था, लेकिन शायद अगर पैगी ये गेम नहीं निकालती कि उससे ड्रेसेस के बारे में पूछो, तो शायद वो वेंडा के बारे में कभी ध्यान भी न देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स गर्ल्स इन ऑन हर नेक्स्ट, कहीं ऐसा ना हो कि सारे बच्चे नेक्स्ट उस पर मजाक बनाने लगे, इस चीज से वो डरती थी। शी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा, perhaps she was poor, of course she would make have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Brenda Petronsky. और वो मनी मन सोचती थी कि ये मजाक बंद कर दे करना, क्योंकि उसको डर लगता था कभी ऐसा ना हो ये मजाक उसके ऊपर आ जाए, कहीं उससे पूछने लगे। पर वो इतनी दिमाग था उसमें कि वो झूठ नहीं बोलती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ये सब नहीं बोलती वो। और ना ही वो इतनी गरीब थी, लेकिन फिर भी उसको डर लगता था कि कहीं ना कहीं वेंडा और वो एक ही स्थिति में है, कहीं वो मजाक घूम कर उस पे ना आ जाए। इसलिए वो पैगी का भी विरोध नहीं करती थी और चुपचाप खड़ी खड़ी वहां पे उसका साथ देती रहती रहती। ठीक है। टुडे इवन दो they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of वेंडा। अब वेंडा नहीं आई, आज वो लोग बहुत देर तक उसका वेट करती रही बाहर, और उसके चक्कर में स्कूल आने में भी लेट हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं मैडी को खुशी हो रही थी कि चलो अच्छा है वेंडा नहीं आई, तो उसका मजाक भी नहीं बनाया। शी वर्कड अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपनी मैथ्स के सवाल लगा रही थी। एब्सेंट माइंडेडली माने विदाउट, उसमें उसका दिमाग नहीं लग रहा था, वो डिस्टर्ब हो रही थी। 8 times 10 let's see. She wished she had nerve to write Peggy a note. अब वो मनी मन सोचने लगी, वो मैथ्स करते करते उसका दिमाग मैडी और वेंडा की तरफ ही था कि कहीं काश वो एक पैगी को एक लेटर लिख दे छोटा सा, जिसमें वो ये लिख दे कि तुम उसका मजाक मत बनाओ। Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, hey Peg, let's stop asking Venda how many dresses she has. When she finished arithmetic, she did start a note to Peggy. तो वो मैथ्स कर रही थी, लेकिन उसका मन मैथ्स में नहीं लग रहा था, उसका दिमाग बार बार वेंडा की तरफ जा रहा था। और वो सोच रही थी कि पैगी को एक नोट लिख दे, एक लेटर लिख दे छोटा सा, जिसमें वो लिख दे कि हम लोग उसका मजाक नहीं बनाएंगे। तो जैसे ही उसने अपनी मैथ्स का सवाल खत्म किया, उसने एक नोट लिखा पैगी को। क्या लिखा नोट में? अभी नोट लिखना शुरू ही किया था, क्या हुआ फिर? सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, तभी वो अचानक पॉज हो गई और शडर्ड माने पूरी हिल गई अंदर तक। शी पिक्चर हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने अपने आप को उसकी जगह इमेजिन किया कि वेंडा की जगह वो खड़ी है। न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, और सारी गर्ल्स और पेगी उसको टारगेट कर रही हैं। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेसेस दैट शी हैड ऑन, एंड मैडी वुड से
had to say it was one of the Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in the room 13 would recognize it. यानी अगर वो पैगी उससे मजाक बनाने लगे और वेंडा की जगह मैडी खड़ी हो तो वो क्या महसूस करेगी, वो सोचने लगी। उससे पूछा जाएगा कि ड्रेसेस कहाँ से आई, तो उसको बताना ना पड़ जाए कि ये मैडी पैगी की ही पुरानी ड्रेसेस हैं जो उसकी माँ ने डिस्गाइज माने उसका रूप बदलने के लिए, डिफरेंट अपीयरेंस देने के लिए उसमें न्यू लेसेस न्यू ट्रिमिंग्स लगा दी हैं ताकि कोई पहचान ना पाए। तो वो डर गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वेंडा को छोड़ के उसके पीछे पड़ जाए सब लोग, फिर क्या होगा, ये सोच के ही वो ट्रेम्बल कर गई, कांपने लगी। ओके, इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑन हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। उसने कहा पैगी को खुद ही सोचने दो और खुद ही अपने आप उसका मजाक बनाना बंद करने दो, मैं इसमें उसका साथ मैं नहीं बोलूंगी, उसको रोकूंगी नहीं। ओ वेल, मैडी थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। और उसने अपने बालों को ऐसे झटका ताकि वो विचार भी उसके दिमाग से निकल जाए। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या अंतर होता। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स शी हैड स्टार्टेड। उसने जो लेटर शुरू किया था उसको टुकड़े टुकड़े में काट के फोड़ के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से पैगी उससे नाराज हो जाए और वेंडा की जगह उसका मजाक बनने लगे। She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole town. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और फिर उसने ये भी सोचा कि पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और पैगी को सब लोग बहुत पसंद करते हैं और पैगी कुछ भी गलत नहीं करेगी, पैगी अपने आप ही उसका मजाक बनाना बंद कर देगी, तब ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी उसको। और उसने जो नोट लिखा था उसको फाड़ दिया। ओके, तो यहाँ से बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एज फॉर वेंडा से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप स्टडिंग हार्ड। बाय।